अब है हमारी एक्सरसाइज 5.2। ये है डेरिवेटिव की एक्सरसाइज। अब डेरिवेटिव्स के फार्मूले मैंने आपको पिछली वीडियो में कुछ डाले हैं जो कि इस एक्सरसाइज में यूज होंगे। हम यहाँ पर वही फार्मूले जो है उनका यूज करेंगे। तो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो गिवन फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब डेरिवेटिव लेना, दोनों तरफ डेरिवेटिव का निशान डी ओवर डी एक्स। मैंने आपको बताया है पिछले वीडियो में कि डेरिवेटिव को डी ओवर डी एक्स करके लिख देते हैं, या बाई डैश करके, या बाई वन करके, या एफ डैश एक्स करके। तो यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। डेरिवेटिव का निशान लगा दिया दोनों तरफ। अब डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज एफ डैश एक्स। ये भी पिछले वीडियो में मैंने बताया हुआ कि एफ डैश एक्स का नोट किया जाता है। साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव बताया हुआ है। डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स। पर यहां पर क्या होता है, हम डायरेक्ट तो कॉस ऑफ एक्स लिख देते हैं, मगर ये ऑफ करके जो है इसका डेरिवेटिव दोबारा से फिर यहां पर होता है। मगर एक्स का डेरिवेटिव जो 1 हो जाता है तब हम इसको कॉस ऑफ एक्स करके लिखते हैं। तो यहां पर साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव बन गया कॉस ऑफ एक्स। एक्स की जगह पर ये पूरा आ रहा है तो कॉस ऑफ एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स अगेन, जो एक्स की जगह पर है उसका डेरिवेटिव दोबारा से फिर। अब ये ऊपर से कॉस ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5 वैसे का वैसे ही आएगा। जहां डी ओवर डी एक्स लगा हुआ है वहां पर उसका डेरिवेटिव दोबारा से फिर होगा। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x, वो किस फार्मूले से, मैंने फार्मूला पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि x पर n का डेरिवेटिव होता है n x की पावर n माइनस 1। n ये जो पावर है वो इधर चली जाती है, x की पावर 1 कम हो जाती है। तो उसी फार्मूले के साथ एक्स स्क्वायर था, 2 इधर आ गया, x की पावर 2 माइनस 1 दैट इज 1, प्लस ये भी मैंने बताया हुआ है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो है, जो हमारा कांस्टेंट हो उसका डेरिवेटिव 0 होता है। चाहे कांस्टेंट 5 है, चाहे कांस्टेंट आपका e है, चाहे कांस्टेंट आपका c है, उसका डेरिवेटिव 0 होता है। तो 5 का डेरिवेटिव 0 आ गया, इसका डेरिवेटिव 2x आ गया। अब इस पूरे के साथ 2x को मल्टीप्लाई होगा तो 2x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 0 के साथ मल्टीप्लाई करके ये 0 हो जाएगा। एंड दिस इज 2x को इधर लाए, 2x cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, इट इज द डेरिवेटिव ऑफ x एंड f डैश x इक्वल टू दिस। अब दूसरा क्वेश्चन है डिफरेंशिएट द फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू cos ऑफ साइन ऑफ x। अब यहां पर x की जगह पर क्या आ रहा है, साइन ऑफ x, cos ऑफ x। तो f ऑफ x इक्वल टू cos ऑफ साइन ऑफ x। अब cos का डेरिवेटिव f, दोनों तरफ हमने डेरिवेटिव का निशान लगा दिया, डी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स। ये ऊपर वाला वैसे का वैसे ही है, ये भी वैसे का वैसे ही है। अब डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x इज डिनोटेड बाय f डैश x, तो ये बन गया f डैश x माइनस। अब cos का डेरिवेटिव बताया हुआ आप लोगों को कि डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ x इज इक्वल टू माइनस साइन x। तो यहां पर cos का फार्मूला लगा पहले इस पूरे के ऊपर, इसको x मान करके, तो cos ऑफ x दैट इज माइनस साइन ऑफ x, x की जगह पर साइन ऑफ x है यहाँ पर। अब उसी फार्मूले के साथ जैसे मैंने बताया था कि इसका डेरिवेटिव द्वारा से फिर होता है dx ओवर dx, जो कि यहाँ पर डायरेक्ट लेकर के बन जाता है। मगर यहाँ पर x की जगह पर क्या है, साइन ऑफ x, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ x द्वारा से फिर लिया जाएगा, क्योंकि यहां पर x की जगह पर कितना है, साइन ऑफ x। पिछले क्वेश्चन में x की जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस 5 आ रहा था, यहां पर x की जगह पर साइन ऑफ x आ रहा है। अब ये ऊपर वाला यहां तक वैसे का वैसे आएगा, जहां डी ओवर डी एक्स का निशान लगा उसके आगे चेंज होगा। तो अब यहां पर साइन ऑफ x है, तो साइन ऑफ x का डेरिवेटिव होता है कॉस ऑफ x। ये फार्मूले में बताया हुआ है कि डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ x
दैट इज कॉस ऑफ एक्स। तो वो कॉस ऑफ एक्स आ गया। तो अब हमारे पास डेरिवेटिव बन गया माइनस ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स। अब क्वेश्चन नंबर 3 है डिफरेंशिएट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह या सेकंड की तरह भी समझ लो। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, यहाँ पर डेरिवेटिव का निशान लगा दिए, यहाँ पर भी डेरिवेटिव का निशान लगा दीजिए, ऊपर वाला वैसे का वैसे ही है। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ एफ डैश एक्स बन जाएगा, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ एफ इज एफ डैश एक्स। अब साइन का फार्मूला चलेगा पहले, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस, तो कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। अब डेरिवेटिव ऑफ एक्स अगेन, जो एक्स की जगह पर है उसका डेरिवेटिव दोबारा से फिर, तो वो आएगा ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव। अब ये ऊपर वाला यहां तक ऐसे का ऐसे आएगा, डी ओवर डी एक्स से आगे चेंज होगा, जहां भी डी ओवर डी एक्स का निशान लगा है उससे आगे चेंज होगा डेरिवेटिव लेकर के। तो इसका डेरिवेटिव बन जाएगा ए इंटू वन, एक्स का डेरिवेटिव 1 आएगा। और एक फार्मूला हमारे पास ये भी है कि किसी चीज का हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, ए इंटू एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ले रहे हैं, अगर इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं तो हम क्या करेंगे, अगर कांस्टेंट है तो उस कांस्टेंट को बाहर निकाला जा सकता है। ए है, के है, 5 है, 2 है, 1 है, तो यहां पर हमने ए को बाहर निकाल लिया और एक्स का कोएफिशिएंट, एक्स का डेरिवेटिव 1 बन गया। तो ए इंटू 1 प्लस बी कांस्टेंट है, बी की वैल्यू यहाँ पर, बी की वैल्यू यहाँ पर, बी का डेरिवेटिव जो वो 0 हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव मैंने बताया है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 के बराबर होता है। तो अब ए के साथ इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डेरिवेटिव आया ए कॉस ए एक्स प्लस बी। अब है क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंशिएट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सीकेंड ऑफ टेन ऑफ एक्स रूट। तो यहां पर देखो हमारे पास डेरिवेटिव किसका निकालना है, सीकेंड ऑफ दिस। तो यहां पर सीकेंड ऑफ एक्स की जगह पर ये पूरा आ रहा है फार्मूले में, डेरिवेटिव ऑफ सीकेंड एक्स इज इक्वल टू सीकेंड एक्स टेन एक्स। ये है डेरिवेटिव, इसका फार्मूला जो है डेरिवेटिव निकालने का सीकेंड का। तो अब सीकेंड का फार्मूला लगेगा, सबसे पहले डेरिवेटिव का निशान दोनों तरफ लगा दिया, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स दैट इज एफ डैश एक्स, डेरिवेटिव का निशान हटाया एफ डैश एक्स करके लिख दिया। अब सीकेंड का फार्मूला है सीकेंड एक्स टेन एक्स। तो सीकेंड एक्स ये आ गया एक्स, टेन एक्स, टेन एक्स, एक्स की जगह पर ये आ रहा पूरा, एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स अगेन, तो एक्स की जगह पर ये पूरा, तो इसका डेरिवेटिव आ गया टेन ऑफ एक्स रूट। यहां ब्रैकेट लगाने की जरूरत भी नहीं है, अगर ऐसे भी लिखा तो कोई बात नहीं है, अगर ब्रैकेट लगाना चाहते हैं तो ब्रैकेट भी लगा सकते हैं यहां पर, ठीक है। अब है सीकेंड ऑफ, यहां तक तो वैसे का वैसे ही उतरेगा नीचे तक, ये भी जहां डी ओवर डी एक्स का निशान है वहां से आगे चेंज होगा। तो अब टेन ऑफ एक्स रूट, तो अब फार्मूला किसका चलेगा, टेन का, और एक्स की जगह पर है एक्स रूट। तो टेन का फार्मूला क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ टेन ऑफ एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स। तो टेन ऑफ एक्स रूट दैट मीन सीकेंड स्क्वायर एक्स रूट, एक्स की जगह पर क्या है यहाँ पर एक्स रूट। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स अगेन, यहाँ एक्स की जगह पर क्या आ रहा है फिर एक्स रूट, तो एक्स रूट का डेरिवेटिव दोबारा से फिर। अब यहां तक पूरे का पूरा वैसे उतर आएगा नीचे तक। अब डेरिवेटिव ऑफ एक्स रूट लेना पड़ेगा, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स रूट, ये इतना सारा ऊपर का वैसे उतर आया यहां तक। अब इसकी पावर के रूप में इसको हम लिख सकते हैं एक्स रूट को, एक्स रूट एक्स की पावर 1/2। अब फार्मूला है हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर n इज इक्वल टू n एक्स की पावर n-1। तो यहां पर n की जगह पर आ गया 1/2, एक्स की पावर 1/2 - 1, ये फार्मूला। जब यहां कांस्टेंट हो पावर तो फार्मूला ये चलता है x बार n वाला फार्मूला।
तो अब यहाँ तक पूरा वैसे का वैसे ही उतराया है, ये 1/2 है, और यहाँ पर x की पावर 1/2 -1, तो -1/2 रूट आएगा ऊपर, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम नीचे ले आए /2 इंटू रूट एक्स। अब अगले जो क्वेश्चंस हैं उनमें हमारे पास कुछ अलग फार्मूला जो है यूज हो रहा है, f/g की फॉर्म में है, मतलब रैशनल फंक्शन है। तो उसके लिए फार्मूला क्या बनता है, अगर f/g का डेरिवेटिव ले रहे हैं तो जो नीचे है डिनोमिनेटर में उसका स्क्वायर हो जाता है नीचे, और ये फंक्शन यहाँ पर डेरिवेटिव ऊपर वाली का माइनस ऊपर वाली फंक्शन डेरिवेटिव नीचे वाली। तो इस ऑर्डर को आपने याद रख लेना, किस ढंग से हम करते हैं, पहले ये वाली फंक्शन आती है, फिर डेरिवेटिव इसका आता है, फिर ये फंक्शन आएगी, फिर माइनस करके डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाली फंक्शन आएगी। तो जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास g ऑफ x वैसे का वैसे आया, डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x दैट इज f डैश x करके लिख देते हैं, माइनस f ऑफ x इंटू g ऑफ x का डेरिवेटिव g डैश x ओवर g ऑफ x का होल स्क्वायर। तो इस फार्मूले को आपने याद रख लेना, f/g की फॉर्म में होगा तो हम ऐसा करेंगे, आपकी बुक में u/v की फॉर्म में लिखा होगा, तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, आप u/v करके लिख लीजिए तो आ जाएगा u डेरिवेटिव ऑफ v माइनस v डेरिवेटिव ऑफ u ओवर v स्क्वायर, ऐसे करके आ जाएगा। तो ये आपने याद रख लेना। अब दो फंक्शंस की अगर मल्टीप्लिकेशन है, ऐसा अलग अलग से ना कर देना, कहीं अगर मल्टीप्लिकेशन होगी तो, या डिवीजन होगी कि ऊपर वाले का डेरिवेटिव अलग ले लिया, नीचे वाले का अलग ले लिया, वो गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये फार्मूला लगेगा f ऑफ x ओवर g ऑफ x वाला फार्मूला लगेगा जब रैशनल फंक्शन होगी तो। अब f ऑफ x इंटू g ऑफ x मतलब दो फंक्शंस की अगर मल्टीप्लिकेशन है तो हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो यहाँ पर इस फार्मूले को भी आपने याद रख लेना, फर्स्ट फंक्शन वैसे आएगी, इसका डेरिवेटिव g डैश x बन जाएगा, माइनस g ऑफ x, इसका डेरिवेटिव f डैश x बन जाएगा। तो इस फार्मूले को भी आपने याद रख लेना, कहीं ये ना सोचना कि दो फंक्शन की मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो उसको अलग अलग से आप डेरिवेटिव ले लें, ऐसा नहीं होगा। आपको ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा जब जहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रही है, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड माइनस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, f ऑफ x इक्वल टू साइन ऑफ ax प्लस b cos ऑफ cx प्लस d डिफरेंशिएट दिस, या फाइंड द डेरिवेटिव, एक ही बात है। तो डेरिवेटिव का निशान लगा दिए, d/dx ऑफ f ऑफ x d/dx ऑफ साइन ऑफ ax प्लस b ओवर cos ऑफ cx प्लस d। अब यहाँ पर देखो ये जो है ये f ऑफ x ओवर g ऑफ x की फॉर्म में है, ये डेरिवेटिव जो है, डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x की जगह पर ये है और g ऑफ x की जगह पर ये है। तो वही फार्मूला चलेगा जो मैंने आपको बताया था कि g ऑफ x का स्क्वायर, तो g ऑफ x की जगह पर है cos ऑफ cx प्लस d, यहाँ पर आएगा g ऑफ x, तो g ऑफ x की जगह पर ये है डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, तो f ऑफ x ये है डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ ax प्लस b माइनस साइन ऑफ ax प्लस b ये वाला इंटू डेरिवेटिव ऑफ cx प्लस d cos ऑफ cx प्लस d। तो इसको हमने सॉल्व करना है, तो cos ऑफ cx प्लस d वैसे का वैसे आएगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन, अब साइन का फार्मूला लगेगा, तो साइन का डेरिवेटिव होता है cos ऑफ ax प्लस b, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ ax प्लस b आ जाएगा। और फिर से डेरिवेटिव होगा इस चीज़ का, डेरिवेटिव ऑफ यहाँ पर आना था डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b, तो वो मैंने डायरेक्ट कर दिया, उसका डेरिवेटिव a आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी जगह कम थी इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया है। इसी तरह से माइनस ऑफ अब साइन ऑफ ax प्लस b वैसे का वैसे आएगा, जहाँ डेरिवेटिव का निशान लगा उससे आगे चेंज होगा, तो cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन cx प्लस d डेरिवेटिव ऑफ cx प्लस d, तो cx प्लस d का डेरिवेटिव c आ जाएगा। तो उस c को मैं यहाँ जगह नहीं है इसलिए उस c को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एक ही बात है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ओवर cos ऑफ cx प्लस d का स्क्वायर
दैट मीन्स कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। तो यहाँ पर ये मत सोचना कि कॉस स्क्वायर और सी एक्स प्लस डी इसका स्क्वायर होगा, ऐसा नहीं होता है। जब ऐसा करके स्क्वायर है तो वो केवल हमारा कॉस स्क्वायर के साथ है, तो कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 है डिफरेंशिएट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 डेरिवेटिव ऑफ दिस इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ दिस। तो अब डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स दैट इज एफ डैश एक्स। अब यहाँ पर दो फंक्शंस की मल्टीप्लिकेशन है कॉस एक्स क्यूब एंड साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। तो यहाँ पर फार्मूला लगेगा एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स वाला, जो पहले मैंने आपको फार्मूला करवाया है। तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, तो सेकंड फंक्शन है, इसकी पावर को मैं ऊपर ले गया क्योंकि एक्स की पावर एन वाला फार्मूला लगाना मैंने, इसलिए क्योंकि जब हमारे पास ऐसे हम मान लेते हैं साइन स्क्वायर एक्स है तो इसको हम साइन ऑफ एक्स की पावर 2 करके लिखा जा सकता है, या पावर एन है यहाँ पर तो पावर यहाँ पर एन करके लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इस फार्मूले के साथ जो है वो साइन ऑफ स्क्वायर एक्स की पावर 5 को साइन ऑफ एक्स पावर 5 पावर 2 करके लिख दिया, प्लस दिस फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। अब कॉस ऑफ एक्स क्यूब तो वैसे का वैसे नीचे आएगा, अब इसका डेरिवेटिव लेना है एक्स की पावर, ये पूरा एक्स सपोज करके चलना है, एक्स की पावर एन, तो एन की जगह 2 है यहाँ पर, तो इसके लिए फार्मूला है डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर एन के लिए है एन एक्स की पावर एन माइनस 1। तो ये एन हमारा 2 यहाँ पर चला आया, एक्स की जगह पर ये है एन एक्स की पावर एन माइनस 1 2 माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस अगेन, इसका दोबारा से फिर डेरिवेटिव होगा, जहां जहां जो एक्स की जगह पर आता जा रहा है उसका हम डेरिवेटिव लेते चले जा रहे हैं। तो इसका डेरिवेटिव लिया तो साइन ऑफ एक्स की पावर 5 प्लस साइन ऑफ एक्स पावर 5 साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 और कॉस ऑफ एक्स क्यूब का डेरिवेटिव बनेगा माइनस साइन ऑफ एक्स क्यूब, और फिर एक्स की जगह पर एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव दोबारा से फिर, तो ये आ गया कॉस ऑफ एक्स क्यूब प्लस 2 इंटू साइन ऑफ एक्स पावर 5 2 माइनस 1 दैट इज पावर 1 बन जाएगी यहाँ पर। कॉस ऑफ साइन का डेरिवेटिव एक्स, साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव बनता है कॉस ऑफ एक्स, एक्स की जगह पर यहाँ पर एक्स पावर 5 है, और एक्स की जगह एक्स की पावर 5 का डेरिवेटिव दोबारा से फिर बनेगा तो वो डेरिवेटिव हमारे पास बन जाएगा 5x पावर 4, वो भी उसी फार्मूले के साथ एन आ गया 5 एक्स की पावर 5 माइनस 1 दैट इज 4, तो 5x पावर 4 तो अब ये साइन स्क्वायर, ये माइनस साइन है तो माइनस साइन हमारा मल्टीप्लाई करके यहाँ पहुंच जाएगा, तो ये आ गया साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 साइन ऑफ एक्स क्यूब इंटू 3 एक्स की क्यूब का डेरिवेटिव बनेगा 3x स्क्वायर, क्योंकि n की जगह 3 आ जाएगा, x की पावर 3 माइनस 1 तो वो 2 बन जाएगा, और यहाँ से हमारे पास एक्स स्क्वायर साइन ऑफ एक्स पावर 5 ये हमने कॉमन ले ली है। अगर आप ऐसे भी लिख दोगे तो भी आपका आंसर सही है, पर यहाँ पर कॉमन लेकर के मैंने लिखा है, आपकी बुक में भी आंसर कॉमन लेकर के लिखा हुआ है, इसलिए इस चीज़ को हम कॉमन ले लेंगे। एक्स स्क्वायर साइन एक्स पावर 5, तो साइन एक्स पावर 5 और एक्स स्क्वायर हमारा कॉमन आ गया, तो यहाँ से हमारे पास क्या बचा, एक्स की पावर 2 बच गया, तो और ये 5 है, 5 टू द 10 एक्स स्क्वायर, और कॉस एक्स क्यूब बचा हुआ है यहाँ पर, और कॉस एक्स की पावर 5 बचा हुआ है, बाकी कॉमन ले लिया हुआ है। इसी ढंग से यहाँ से भी हमारे पास साइन ऑफ स्क्वायर एक्स पावर 5 था, यहाँ से कॉमन लिया हुआ साइन ऑफ एक्स पावर 5, तो साइन ऑफ एक्स पावर 5 बच गया, और ये 3 था, ये 3 भी बच गया, 3 यहाँ पर रहा, और साइन ऑफ एक्स क्यूब, और ये एक्स स्क्वायर हमारा 12 आ चुका है, तो यही आपका आंसर है।